तो हमने अभी प्रतिशत के बारे में जाना, उसके बारे में पढ़ा, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कहाँ-कहाँ अनुप्रयोग होता है। आई मीन प्रतिशत का हम कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं। तो प्रतिशत का पहला उपयोग है लाभ-हानि में। कहाँ है? लाभ-हानि। तो आज हम समझेंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। लाभ हमको कब प्राप्त होगा और हमको हानि कब होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम कोई भी चीज वस्तु लेके आते हैं तो क्या हमको वह मुफ्त मिल जाता है क्या? फ्री मिल जाता है क्या? हम क्या करते हैं उसके लिए कुछ न कुछ उसको पैसे देते हैं, ठीक है ना? तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या खरीदी गई हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं जिस मूल्य पे उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या है? बेची जाती है, जिसमें हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको? विक्रय मूल्य। अब देखते हैं हमारे पास दो स्थिति निर्मित होती है। पहली स्थिति यदि हम क्या कर सकते हैं, जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य से अधिक होगा, ठीक है? आपने वस्तु जितना में खरीदा है उससे अधिक मूल्य पे बेचोगे तो क्या मिलेगा अपने को? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा जी? अच्छे से एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई वस्तु लाया है 40 रुपए में, कितना में लाया है जी? 40। और उसको मैंने क्या किया है? 60 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 60। तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? कितने का होगा? 20 रुपए का। समझ में आया सबको? इसी लाभ कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? यदि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दें, है ना? यदि मैंने 60 रुपए में लिया बेचा है उसको और 40 रुपए में खरीदा है तो 60 में से 40 को माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा लाभ मिल जाएगा। जब भी अपने को लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य क्या करेंगे? क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। यदि मान लो मुझे क्रय मूल्य पता है मुझे, है ना? और मुझे लाभ पता है तो क्या करूंगा? दोनों को जोड़ूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य। मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मान लेते हैं मुझे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? जब विक्रय मूल्य को लाभ को घटा दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब देखते हैं यदि मान लो किसी किसी प्रश्न में क्या पूछ देता है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सूत्र को लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और यहाँ क्या लगाएंगे? प्रतिशत। देखो उपयोग हुआ कि नहीं प्रतिशत? यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए बोलते हैं ये पहला अनुप्रयोग किसका? प्रतिशत का। क्लियर यहाँ तक? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, द्वितीय स्थिति की। यदि मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है? अधिक है किससे? विक्रय मूल्य से। ठीक है? क्रय मूल्य क्या है? अधिक है किससे? विक्रय मूल्य से। अब समझ लेते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा? 80। और उसको मैंने बेच दिया 70 रुपए में, तो मुझे क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान? कितने रुपए का होगा? हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं हम इसको? हानि। यदि हम कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। हमको क्या होगा? हानि होगा, नुकसान होगा। ठीक है? तो देखिए ये चीज बोल रहे हैं आप, यदि हम वस्तु को महंगे में खरीदे हैं और सस्ते में बेच देंगे, है ना, तो हमको क्या मिलेगा? हानि मिलेगा, नुकसान होगा हमको, है कि नहीं? तो हानि कैसे निकालेंगे? इस बार हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है? ये देखिए क्रय मूल्य 80 है और विक्रय मूल्य कितना है? 70 है। यदि हम 80 में 70 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? हानि मिलेगी। ठीक है? तो इस स्थिति के साथ हम कितने रुपए की हानि हो रही है? 10। तो हानि कितनी की हो रही है यहाँ पे? 10 रुपए की हो रही है ना? यदि मान लेते हैं कि मुझे विक्रय मूल्य पता है कि नहीं? मान लीजिए मुझे विक्रय मूल्य पता है और मुझे हानि कितने रुपए की पता है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। यदि मान लीजिए मुझे क्रय मूल्य पता है, मुझे कितने रुपए का हानि होगा वो भी पता है मुझे, है कि नहीं? क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपए था, है कि नहीं? हानि कितने रुपए का? 10 रुपए का होता हानि हम लोगों को, है ना? तो 80 में 10 घटाओ क्या मिल जाएगा मुझे? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा अपने को? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग को प्रश्न पूछ दिया कि हानि प्रतिशत भी ज्ञात करिए, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है? इस प्रकार से हम लाभ और हानि को अच्छे से समझ लिए हैं।
अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इस क्या होगा, जब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो हम लोग और अच्छे से हानि और लाभ को समझ पाएंगे। क्लियर है? पिछली कक्षा में मैंने लाभ हानि क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया था, आप लोगों को उसके बारे में बताया था ना। आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिससे हमारा जो समझ है लाभ और हानि के लिए क्या होगा और अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए। कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि हम वस्तु को 250 में खरीद रहे हैं और 300 में बेच रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ। ठीक, तो मुझे कितना क्या हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है। लाभ के लिए क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, 300 और ये कितना है, 250। कितना का फायदा होगा मुझे, 50 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न पूछता है कि केवल लाभ हानि नहीं पूछता, वो पूछता है कि लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए या फिर हानि होगी तो हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, लाभ है तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या आएगा जी, क्रय मूल्य गुणा कितना आएगा, 100%। ठीक है, कितना है, लाभ कितना हुआ, 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था, 250 गुणा कितना आएगा, 100%। ठीक, ये देखिए 0 कट गया इसके साथ, कटा कि नहीं कटा, ठीक, 25 से कम 25 दूनी 50, कितना बचा है, 2 गुणा 10, तो कितना जाएगा, 20%। कितना जाएगा जी, 20%। 20%, तो अपने कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है अपने को, 20% की लाभ हो रही। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये बोल रहा है क्रय मूल्य कितना है, 1290 रुपए। कितना है, 1290। अब मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 90 रुपए, है ना। तो लाभ वाला केस है, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, होगा कि नहीं होगा, सस्ते में खरीदेंगे क्या करेंगे, तो महंगे में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है, तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य धन लाभ। ठीक, क्रय मूल्य धन क्या हो जाएगा, लाभ। क्रय मूल्य कितना था जी, 1200, लाभ कितना हो रहा है, 90 रुपए, तो कितना मिलेगा मुझे, 1290 रुपए। ठीक है, प्रश्न फिर से बोला है कि अपने क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ अपने को दिया हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्या आएगा जी, क्रय मूल्य गुणा कितना आ जाएगा, 100%। लाभ कितना हो जाएगा, 90 रुपए, है ना। क्रय मूल्य कितना है, 1200, 1200 लिख देंगे यहाँ पे, गुणा क्या आएगा यहाँ पे, 100, और ये कितना जाएगा, प्रतिशत। यहाँ देख लेंगे ध्यान से, तो कितना जाएगा, देखो दूसरा 0 के 0 कटेगा इसके साथ, 2 0 है ना, यहाँ से कट गया ना। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, 90 और नीचे क्या बचा है, 12, ये तो बचा है ना जी। 90 बटे कितना बचा है, 0 तो कट गया दोनों यहाँ से, 90 बटे कितना बचेगा, 12। चलिए 3 के पहला करके देखते हैं, 3 किया 3 शून्य 3 चौक 12, 3 बटे कितना आ गया, 4। देखिए यहाँ से 2 से जाएगा, कितनी जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 बन 6, 10, कितना आ गया, 15/2%। हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे, 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते कितना होगा जी, 14, है ना। कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1 ना, तो कितना आएगा, 7 सही 1 बटे 2, कितना आएगा यहाँ पे, 7 सही 1/2%। पहले इसको लिखेंगे भाग का, शेष पर फिर नीचे क्या लिखेंगे उसको, भाज्य। ठीक है जी। तो कितना है, 7 सही 1/2%, क्या हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, दो प्रश्न में अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि 350 रुपए दी हुई है, तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्यों क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य से भाग देना पड़ता है।
इसलिए अगला क्रय मूल्य निकालना पड़ता है ना। तो क्रय मूल्य कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? अपने क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कितना मिला? 2150 रुपए हमें क्रय मूल्य मिल चुका है। अब आगे देखते हैं, जहां कम पड़ जाएगा तो इसको रख कर देते हैं, फिर सुधार कर देते हैं प्रश्न को, इसको चालू कर देते हैं। ठीक है, देखो अब मैं निकाल रहा हूं, हानि है तो क्या निकालना पड़ेगा? हानि प्रतिशत। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो हानि प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक, अब देखिए हानि कितना आया है? 2150 नहीं, कितना है? 350। कैसे लिखेंगे? 350। और क्रय मूल्य कितना है? 2150 गुणा 100 और ये क्या लगाएंगे? प्रतिशत। ध्यान से देखेंगे तो ये 0 कट जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, 350 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 21 का 215 कितना हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं हम, है डायरेक्टली गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो 350 गुणा 2 बटे कितना जाएगा? 43, आपका क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, ये गुणा कर देंगे इसका 2 के साथ, कितना जीरो है? जीरो लिख देंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10, 10 दी 0 5 से 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 700 बटे कितना जाएगा? 43। अब 700 को 43 से भाग देंगे हम लोग, करके बताया था आप लोग को, बताया था कि बताया था? तो क्या करेंगे यहाँ पे? 700 को 43 से भाग दे देंगे, 2 अंक है 43 में, यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, 43 से कम 43, 2 बार लेने कितना आएगा? 86 आएगा, जो उससे बड़ा हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, घटा देंगे यहाँ पे, ये कितना जाएगा? 6 और ये कितना जाएगा? 10, 10 में 3 ये कितना बचेगा? 7, 6 में 4 गिरेंगे कितना बचेगा? 2 और 0 में उतार देंगे। ओके, अब हम 40 से 12 कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार, तो 6 से कितना जाएगा? 18 की 8 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 से कितना जाएगा? 25, तो 6 बार क्यों लिया मैंने? क्योंकि 6 बार क्या है कि बहुत पास है, करीब है ना, 5 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और 7 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो 5 को पूरा करके निकाल सकते हैं। घटा दो, 10 में से 8 के कितना बचेगा? 2, 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और एक हो जाएगा 0, तो कैसे क्या आ जाएगा आंसर इसका? पहले किसको लिखते हैं? भागफल, तो 16 जाएगा भागफल, 12 शेषफल और भाजक कितना है? 43, कितना आएगा? 16 सही 12 बटे 40। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? कितना है जी? 150 रुपया, है ना, और विक्रय मूल्य 120, 120, तो क्या होगा यहाँ पे? हानि हो कि लाभ होगा? लाभ हो कि हानि होगा? हानि, क्योंकि महंगे में खरीद रहे हैं और सस्ते में बेच रहे हैं ना वो, तो क्या होगा? हानि होगा। हानि कैसे निकालते हैं? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 150, विक्रय मूल्य कितना है? 120, कितना है? 150 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 30, कितना बचेगा? 30। यहाँ पे हानि कितने रुपए की हो रही है? 30 रुपए की हानि हो रही है। अब मान लें आपको निकालना हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य, क्या है जी? क्रय मूल्य गुणा कितना आएगा? 100%।
ठीक है ना। अब देखिए हानि कितना है, 30 लिख देंगे यहाँ पे। क्रय मूल्य कितना है 150, तो 150 लिख देंगे। गुणा कितना आ जाएगा 100, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा इसके साथ 0 0, बचा को लिख लो 3 और 15 गुणा 100। देखिए 3 है कम, 3 5 6, तो क्या करते हैं ऊपर में 100 बटे 5%। ठीक है, 5 कम और दूनी 5 शून्य, कितना आएगा 20%। क्या होगी इसको हानि होगी। क्लियर है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे।